कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, उसका छोटा सा डेरिवेशन और डेफिनेशन दोनों देखते हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपके बुक में। कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का बिखरना, ये तो पता है आपको। कोणीय का मतलब क्या है ये देखते हैं। किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को उन किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण या इसको दूसरा कोणीय परिक्षेपण के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डिनोटेड बाई थीटा, इसको थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बोल क्या रहा है इस बात को समझिए। इस बात को कह रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। देखो कि ये आपका प्रिज्म है, यहां यहां ये रेज डाली जाती है इस पे। अब ये रेज जाना कहां चाहती थी, सीधे, आपको दिख रही है ब्लू लाइन से सीधे जा रही है। बट आप और कुछ मत देखो, इससे जब ये प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अपने सात अवयवी रंगों में टूट जाती है। जैसे मैंने यहाँ तीन को कंसीडर किया है, येलो और नीचे इसको आप वॉयलेट या कुछ भी जो भी मानो मान सकते हो। अब अगर मैं सबको अलग अलग बात करूं तो ये सीधे जाना चाहती थी और लाल वाली ये रही आपकी। तो ये लाल वाली किरण के लिए क्या होगा, विचलन कोण होगा, जो मैंने यहां माना हुआ है। देखो ये है, इसको मैंने पीछे डॉटेड किया तो ये रहा। ये कोण आपका विचलन कोण होगा किसके लिए, लाल रंग के लिए, तो इसको मैंने डेल्टा आर से कर दिया। अगर मैं पीले के लिए देखूं कि पीले तरंग में कितना विचलन हुआ है, तो ये आपका पीले के लिए हो जाएगा डेल्टा वाई। ऐसे आप हर कलर के लिए अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहां बात करता इसको पीछे की तरफ धकेलता और इसके लिए मैं बात करता, इसको लिख देता डेल्टा वी, वी फॉर वॉयलेट। ठीक है, आप किसके लिए भी इसे काम करते हैं। मैंने स्पेशल फिर से दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए। देखो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, कोई भी हो सकती है, किन्हीं भी दो रंगों की किरण निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को, तो ये जो कोण बन रहा है, बनने वाले कोण को, यानी अगर मैं बात करूं सिर्फ इन दोनों की बात करूं, जैसे ये मैंने निकाल लिया डेल्टा आर, ये निकाल लिया डेल्टा वाई। अगर इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है बीच में, तो ये वाला एंगल बन रहा है बस। इसको कैसे निकालोगे आप, इसको निकालोगे इस डेल्टा वाई में से डेल्टा आर को घटा दो, ये एंगल आपको बीच में मिल जाएगा। अगर मैं पीली और वॉलेट वाले की बात करता हूं तो इनके बीच में ये वाला एंगल बनता। तो सिर्फ दो रंगों की किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं इसको, अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो आपका थीटा है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा बड़ा है, माइनस डेल्टा आर। इसके पर हम इसको रखते हैं। हमने पढ़ा है जब थीटा बहुत छोटे हों, क्योंकि अब हम यहां देख रहे हैं क्योंकि जो ये सातों रंग निकलेंगे तो इनके बीच में ये बनने वाले कोण बहुत छोटे होंगे। जब बहुत छोटे होते हैं तो अपवर्तनांक का जो आपके विचलन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू, वो होता है एन माइनस वन इंटू ए। इससे पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने उसको किया हुआ है, ये डेरिवेशन देख सकते हैं, मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख लेना। चलिए इसको करते हैं। थीटा इज इक्वल टू, तो डेल्टा वाई की जगह मैं लिख सकता हूं एन माइनस वन इंटू ए, और एन किसका, एन हमें लेना है वाई, यानी एन वाई माइनस वन इंटू ए, माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। इसको लेना क्योंकि आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के लिए लेना ना, फिर किसके लिए लेना, कलर के लिए लेना है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां से ए कॉमन ले लो दोनों में से, थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन लिया तो यहां बचा एन वाई माइनस वन, और ये अंदर जाएगा तो माइनस एन आर प्लस वन। यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू ए और कोष्टक में एन वाई माइनस, ये एन आर है, एन आर, एन वाई माइनस एन आर, जो भी बड़ा हो उसमें से आप उसे घटा सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन आर इंटू ए। अगर मैं तुम्हें और कलर के बारे में बता दूं, जैसे मैं रेड और वॉयलेट के लिए लेता, तो फिर अपना थीटा जो निकल गया था वो एन वी माइनस एन आर इंटू
ए निकल के आता, क्योंकि जो जितना नीचे होगा कलर आपके विबग्योर वाले पैटर्न में वी आई बी जी वाई ओ आर, तो नीचे जितने भी एंगल हैं आपके, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, तो नीचे वाले बड़े कौन बना रहे हैं एज कंपेयर टू रेड। पीछे देखो, रेड यहां बहुत हल्का कौन बनाएगा, और इससे आगे फिर जो भी आगे कलर आएंगे और कलर जो आपका कौड़ी विक्षेपण है वो बड़ा करते हुए चले जाएंगे, या विचलन बड़ा करते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका विचलन कोण का फॉर्मूला रहा, ये भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। जब श्वेत प्रकाश, इसको समझना, देखो उससे ही बिल्कुल रिलेटेड है। जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से निकलने वाले बैंगनी और लाल रंग की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, मतलब अब तक ये जो बात कर रहा था पहले किसी भी रंग का हो, बट अब स्पेशल कह दिया गया एक तो बैंगनी सबसे नीचे और लाल सबसे ऊपर, इन दोनों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा, तथा पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण यानी कि डेल्टा वाई के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या कह रहा है, किसे आप ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि थीटा डिवाइड बाई विचलन कोण, किसके लिए, पीले रंग के लिए, तो डेल्टा वाई। इसको करें तो आप करोगे, इसको हमने अभी पीछे जस्ट पीछे देखा है, देखो एन वी माइनस एन आर, मतलब वॉयलेट और रेड के लिए यही है। हम बोल रहे थे ना किसी के लिए एन वाई माइनस एन आर, मैंने तो किसी के लिए निकाला था, बट ये बताया था, तो इसी की बात कर रहा था कि वॉलेट में से रेड को घटाने वाला। तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए, ये वॉलेट और रेड के लिए हो गया कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखवाया था देखो पीछे, डेल्टा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो डेल्टा वाई इजिकल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए। यही लिख देता हूं एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइड बाई एन वाई, क्योंकि वॉलेट वाले के लिए माइनस वन इंटू ए से कैंसिल आउट, अर्थात जो ओमेगा है वो एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन होगा। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन थे, जितने भी फॉर्मूले थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिए।